आज देखते हैं उद्योग में लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु उद्योग सामान्यतः यह सामान्य रूप से श्रमिकों व मशीनों की सहायता से, लघु उद्योग सामान्य रूप से या सामान्यतः श्रमिकों व मशीनों की सहायता से मुख्य धंधे के रूप में चलाए जाते हैं। श्रमिकों व मशीनों की सहायता से मुख्य धंधे के रूप में चलाया जाता है। कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों द्वारा, कुटीर उद्योग में मुख्यतः परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्णकालिक या अंशकालिक के रूप में चलाए जाते हैं। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर है। लघु उद्योग में मुख्य रूप से श्रमिक और मशीनों की सहायता से मुख्य धंधे के रूप में चलाए जाते हैं, और जो कुटीर उद्योग में परिवार के जो सदस्य है, चाहे वे पूर्णकालिक हो या अंशकालिक हो, इसके रूप में चलाए जाते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा है लघु उद्योग मशीनों की। लघु उद्योग में मशीनों की प्रधानता होती है। लघु उद्योगों में मशीनों की प्रधानता होती है। कुटीर उद्योग में हस्तक्रिया की प्रधानता होती है। दूसरा अंतर क्या है? लघु उद्योग में मशीनों की प्रधानता होती है। लघु उद्योगों में मशीनों की प्रधानता होती है, और जो कुटीर उद्योग होती है इसमें हस्तक्रिया की हाथों द्वारा किया जाता है। लघु उद्योग मशीनों द्वारा की जाती है और कुटीर उद्योग हाथों के द्वारा किया जाता है। लघु उद्योग में आधुनिक वस्तुएं बनाई जाती है। लघु उद्योग में क्या होती है? आधुनिक वस्तुएं बनाई जाती है, और कुटीर उद्योग में परंपरागत वस्तुएं बनाई जाती है। लघु उद्योग में आधुनिक वस्तुएं तैयार की जाती है और कुटीर उद्योग में परंपरागत वस्तुएं तैयार की जाती हैं। लघु उद्योग का जो बाजार होता है विस्तृत मांग को पूरा करता है। लघु उद्योग विस्तृत मांग को पूरा करता है। चौथा अंतर क्या है? लघु उद्योग में इनका बाजार विस्तृत मांग को पूरा करता है, और जो कुटीर उद्योग है स्थानीय मांग को पूरा करता है। लघु उद्योग का जो बाजार होता है विस्तृत मांग को पूरा करता है, और कुटीर उद्योग का बाजार स्थानीय लोगों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। पांचवा अंतर है लघु उद्योग में अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। लघु उद्योग में अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, और कुटीर उद्योग में पूंजी विनियोग नाम मात्रक होता है। जो कुटीर उद्योग होती है इसमें पूंजी विनियोग नाम मात्रक होता है। लघु उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, कुटीर उद्योग में कम पूंजी का आवश्यकता। ये अंतर है। छठवां अंतर आप लिख सकते हैं, लघु उद्योग प्रायः शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। लघु उद्योग प्रायः शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, और कुटीर उद्योग प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। लघु उद्योग शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, कुटीर उद्योग प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जाती है। ये 6 अंतर है, इसको ध्यान देना है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का क्या महत्व है? पहला है संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास बड़े पैमाने के उद्योगों को, बड़े पैमाने के जो उद्योग है देश के सभी राज्यों में एक समान दृष्टिकोण से स्थापित नहीं किया जा सकता। जो बड़े पैमाने के उद्योग हो उनको देश के सभी राज्यों में एक समान दृष्टिकोण से स्थापित नहीं किया जा सकता है। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो लघु एवं कुटीर उद्योग को स्थापित करके संतुलन या संतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है। जो बड़े पैमाने के उद्योग है इनको यदि स्थापित की जा रही है तो सभी राज्यों में स्थापित किया जाता है, तो सभी राज्यों में एक समान दृष्टिकोण से स्थापित नहीं किया जा सकता।
लेकिन यदि हम देखें तो लघु एवं कुटीर उद्योग में इस दृष्टि से हम देखें तो संतुलित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सभी राज्यों में स्थापित किया जा सकता है। संतुलित आर्थिक विकास मतलब सभी राज्यों का एक समान विकास करना। दूसरा है कम पूंजी अधिक उत्पादन। लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए कम से कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए कम से कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। देश में पूंजी की अभाव है, जबकि यहाँ श्रम शक्ति की अधिकता है। हमारे भारत देश में हम देखें तो हमारे भारत देश में पूंजी का अभाव है, लेकिन श्रम शक्ति की अधिकता है, बहुलता है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसी स्थिति में लघु एवं कुटीर उद्योग यदि हम देखें लघु एवं कुटीर उद्योग थोड़ी पूंजी विनियोग करके, कम पूंजी विनियोग करके मतलब थोड़ी पूंजी विनियोग करके अधिक उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि हमारे भारत देश में पूंजी का अभाव है। लेकिन इसके तुलना में हम देखें तो श्रमिकों की अधिकता है, श्रमिक अधिक मात्रा में ये है। तो ऐसी स्थिति में हम लघु एवं कुटीर उद्योग में थोड़ी पूंजी लगा करके विनियोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आय एवं संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण। लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास से ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो निम्न वर्ग के लोग हैं इनकी आय में वृद्धि की जा सकती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं, इनकी आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे देश की आय एवं संपत्ति की जो वितरण में असमानता है, विषमता है, इनको धीरे धीरे कम किया जा सकता है। आय एवं संपत्ति की न्यायपूर्ण वितरण में क्या बताओगे? लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से हमारे देश के जो गरीब वर्ग के व्यक्ति है, निम्न वर्ग के व्यक्ति है, इनकी आय में वृद्धि होती है। और इनकी आय में वृद्धि होगी तो देश की जो आय एवं संपत्ति की जो वितरण है इसमें समानता लाई जा सकती है। गांव का बहुमुखी विकास। भारत गांव का देश है, भारत में गांव का देश है, भारत गांव का देश है। यदि देश का विकास करना है तो सर्वप्रथम को क्या करना पड़ेगा? गांव का विकास करना पड़ेगा। भारत गांव का देश है, भारत क्या है? गांव का देश है। यदि हम देश का विकास करना चाहते हैं तो देश का विकास करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? गांव का विकास करना पड़ेगा, या गांव का विकास करना चाहिए। और गांव का विकास लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से किया जा सकता है। और यदि हम गांव का विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए लघु एवं कुटीर उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना में कम पूंजी तथा कम से कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्या बताओ इसमें? लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना करने के लिए कम से कम पूंजी तथा कम से कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और छठवां है स्थानीय साधनों का प्रयोग। लघु उद्योग स्थानीय साधनों का उपयोग करते हैं। लघु उद्योग कुटीर उद्योग क्या करती है? स्थानीय साधनों का उपयोग करते हैं। यदि लघु उद्योग न हो तो स्थानीय साधन बेकार हो जाएगा। यदि लघु उद्योग नहीं होगा तो क्या होगा? स्थानीय साधन बेकार हो जाएगा। इसलिए लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास अनिवार्य है। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि देखें तो लघु एवं कुटीर उद्योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में लघु उद्योगों की समस्या। हमारे भारत देश में लघु उद्योगों की समस्या, छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं इनकी क्या क्या समस्याएं हैं? ये समस्याएं निम्न है। पहला है कच्चे माल की समस्या। लघु उद्योगों को कच्चे माल से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लघु उद्योग है इनको
क्या करनी पड़ती है? कच्चे माल से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें समय समय पर पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल नहीं मिल पाते। जो लघु उद्योग है उनको समय समय पर कच्चे माल प्राप्त नहीं हो पाते। तो जो भी कच्चे माल प्राप्त होते हैं वह भी निम्न किस्म के होते हैं। कच्चे माल तो प्राप्त हो रहे हैं लेकिन वह जो कच्चे माल में निम्न किस्म के होते हैं, उच्च किस्म की नहीं होती है। ये पहली समस्या। हाँ, लेकिन यदि उच्च किस्म की कच्चा माल प्राप्त नहीं होगा, क्या होगा? उद्योग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। दूसरा है वित्त की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन उद्योगों को वित्त की समस्याओं का निराकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन उद्योगों की वित्त की जो समस्या है इनका निराकरण करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, परंतु यह प्रयास पर्याप्त नहीं है। सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए लघु एवं कुटीर उद्योग की समस्या के समाधान करने के लिए, लेकिन ये प्रयास काफी नहीं रहा, पर्याप्त नहीं रहा। बैंकों में भी हम यदि ऋण लेना चाहते हैं तो बैंकों में भी अनेक कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। बैंकों से भी हम यदि वित्त की व्यवस्था करवाते हैं तो बैंकों से भी हमको अनेक कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिससे बाध्य होकर के गांव के जो साहूकार है वह महाजन है उनसे हमको क्या करनी पड़ती है? ऋण लेनी पड़ती है। यदि हम गांव में भी लघु उद्योग कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। सरकार द्वारा भी व्यवस्था की गई, कोशिश किया गया, लेकिन ये प्रयास में पर्याप्त नहीं रहा। इसलिए गांव में यदि लघु उद्योग कुटीर उद्योग स्थापित करना है तो हमको बैंकों से भी ऋण लेना है, तो बैंकों में भी अनेक कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। इसलिए मजबूरी बस क्या करते हैं, हमको साहूकार महाजन से ऋण ऊंची दर पर लेनी पड़ती है। ठीक है। तकनीकी समस्या। तकनीकी समस्या इन उद्योगों द्वारा आज भी परंपरागत तकनीकी के आधार पर उत्पादन किए जाते हैं। जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इसमें आज भी यदि हम देखें तो पुराने ढंग से या परंपरागत ढंग से या परंपरागत तकनीकी के आधार पर ही क्या किया जा रहा है? उत्पादन किए जा रहे हैं, जिस कारण वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक होता है। जिस कारण क्या हो जाती है? उत्पादन लागत अधिक हो जाती है, और उत्पादन लागत अधिक होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने में अधिक कठिनाई होती है। किसी भी वस्तु की यदि उत्पादन लागत अधिक होगी और वो जो किस्म है वो भी निम्न होगा, तो यदि हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना चाहें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हो जाती है? बेचने में हमको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो अधिक कीमत, दूसरी लागत अधिक, और जो भी उत्पादन हो रही वस्तुएं भी घटिया किस्म की, निम्न किस्म की है, जिस कारण हमको अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तु को बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चौथा है विक्रय की समस्या। इन उद्योगों के उत्पादनकर्ता को उत्पादित माल बेचने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लघु उद्योग कुटीर उद्योग द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, इनको उत्पादित माल को बेचने में उत्पादनकर्ता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हें बाजार संबंधी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता। लघु उद्योग कुटीर उद्योग द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, उत्पादनकर्ता को बाजार संबंधी ज्ञान नहीं होती, और बाजार संबंधी ज्ञान नहीं होने के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छठवां है बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। लघु उद्योगों द्वारा जिन वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है, लघु उद्योगों द्वारा जिन वस्तुओं को उत्पादन किए जाते हैं, उनकी कीमत बड़े उद्योगों लघु उद्योग द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती है, उनकी कीमत बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में अधिक होती है। लघु उद्योग कुटीर उद्योग द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है, उनकी कीमत बड़े उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है,
दोनों की कीमत की यदि हम तुलना करते हैं तो बड़े उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है इनकी कीमत क्या होती है, कम होती है, और हमारे द्वारा वस्तुएं निर्मित की जाती है उसकी कीमत अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बाजार, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, लघु उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है, निर्मित वस्तुएं, ये टिक नहीं पाती, हम दूसरे बड़े उद्योगों के सामने टिक नहीं पाते। हम भी छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा वस्तु उत्पादित करें, लेकिन हम बड़े पैमाने के उद्योगों के सामने हम टिक नहीं पाते। ये है प्रतियोगिता करनी पड़ती है। अब छठवां है स्थानीय कर का भार। कुटीर उद्योगों के जो उत्पादन, कुटीर उद्योग के उत्पादित माल पर जगह जगह अनेक स्थानीय करों का भार अधिक पड़ता है। कुटीर उद्योगों द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जाती है, कुटीर उद्योगों द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जाती है, जगह जगह अनेक स्थानीय करों का भार अधिक होता है। हमको अधिक जगह जगह हमको अधिक क्या देनी पड़ती है, टैक्स देनी पड़ती है। टैक्स देने के कारण भार अधिक आती है, इससे उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे उसकी उत्पादन लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यह हो गया उद्योग, ठीक है।